आज शिक्षा व्यवस्था पे बहुत चर्चा हो रही है, बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है। आधी ज़िंदगी लोग स्कूल और कॉलेजों में गुजार देते हैं अच्छी एजुकेशन के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं आज क्वालिटी एजुकेशन के लिए 5 पॉइंट बताऊंगा, जिसको अपनाने से जिस सिद्धांत पे एजुकेशन सिस्टम टॉप क्वालिटी का एजुकेशन हो सकता है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है, और वह पॉइंट है शिक्षकों का ससमय वेतन एवं नियुक्ति। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षकों का घोर अभाव है। सभी विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। स्कूल हो या कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी जगह इसका असमानता देखने को मिलती है। यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है, या जितना होना चाहिए उससे अधिक है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 सबसे महत्वपूर्ण, ये कि छात्रों को उसके योग्यता के अनुसार ही वर्ग में होना चाहिए। यानी छात्र जिस क्लास के लायक है उसी क्लास में होना चाहिए, न कि उससे अधिक के क्लास में। प्राय ऐसा देखा जाता है, जब बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच जाते हैं और उसको रीडिंग नहीं करने आता है, पढ़ नहीं पाते, तो वैसे बच्चे अगले क्लास में कैसे टिक पाएंगे, कैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले पाएंगे। ऐसे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। इतना बर्डन कोई भी नहीं लेना चाहेगा। यानी छात्रों का एडमिशन क्लास योग्यता के अनुसार से ही उसके क्लास में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट रोजगार परक शिक्षा होना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा का मतलब है, जो पढ़ लिख करके एजुकेशन लेने के बाद हम बेरोजगार न हो, हमें रोजगार पे दूसरे रोजगार के लिए भटकना न पड़े। हमारे अंदर इतनी स्किल आ जानी चाहिए, इतनी क्वालिटी आ जानी चाहिए, जिससे कि जो हम कुछ भी कर सके, अपना पेट पाल सके, अपना परिवार का पेट पाल सके, अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर सके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है, जो शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था वैसी होना चाहिए, यानी एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। या तो सरकारी होनी चाहिए या प्राइवेट होनी चाहिए। दोनों तरह के शिक्षा व्यवस्था होने से शिक्षा में समानता नहीं रह पाती है, असमानता हो जाती है, और कई तरह के सिलेबस पैटर्न अपनाया जाता है, जिससे शिक्षा में समानता नहीं रह पाती है। समान शिक्षा के लिए जरूरी है जो कृष्ण और सुदामा साथ पढ़े। भाषा को लेके भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। क्षेत्रीय भाषा पढ़ करके हम आज ग्लोबल सिचुएशन को नहीं समझ सकते हैं। ग्लोबल में अपना कोई पोजीशन, कोई स्थान नहीं बना सकते। अब अभी हम अपने देश की बात करें तो अपना देश पूरे विश्व में किस मायने में डेवलपमेंट इंडेक्स में किस पोजीशन पे है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। यानी 2 भाषा नियम होना चाहिए। 2 भाषा नियम यानी एक राष्ट्रीय होना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। एक राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होना चाहिए, जिससे ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से, ये 5 पॉइंट अपनाने से हम क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, अपने बच्चों को दे सकते हैं, उसका भविष्य सुधर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मीट यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर शेयरिंग।